हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रिजेश सिंह कुशवाहा, टीच इन सेक्रेड हार्ट स्कूल मोहम्मदाबाद, गोइंग टू स्टडी फिजिक्स ऑफ क्लास 12th। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कशन करेंगे। पहले आप लोगों को हम सिलेबस की जानकारी दे दें। जो फिजिक्स का सिलेबस है ये 1920 के अकॉर्डिंग है। इस बार ये सिलेबस में भी चेंज भी हो सकता है कि 2021 का सिलेबस अभी तक आया नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को इस बात की जानकारी है कि कोरोना की वजह से क्लासेस थोड़ा लेट स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से कुछ न कुछ सिलेबस में कटौती की जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट से ही पढ़ना चाहेंगे, स्टार्ट से पढ़ेंगे। जो भी सिलेबस कट होगा वो सेकेंड बुक से ही होगा। फर्स्ट बुक का जो सिलेबस है उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। फर्स्ट आप आल देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। फर्स्ट यूनिट आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें यूनिट, ये जो बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है किससे? यूनिट फर्स्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से। यूनिट सेकेंड आपका ये भी 8 मार्क्स का आता है। यूनिट सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी में आपको थर्ड चैप्टर में मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड यूनिट आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें पढ़ना है फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। फिफ्थ चैप्टर में पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और ये दोनों चैप्टर कंबाइंड बोर्ड में आपको 7 मार्क्स का आएगा। यूनिट नंबर 4 आता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी पढ़ना है, जो कि एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के नाम से होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्टकट इसको EMI कहा जाता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा। यूनिट फिफ्थ यूनिट 3rd मार्क्स का आता है बोर्ड में। ये है आपका चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपका टोटल मार्क्स आप ऐड करेंगे तो 33 हो जाता है। बोर्ड में कभी कभी ये जो 5th यूनिट है ये 3rd, 4th, 5th मार्क्स का कभी कभी चेंज हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है यही रहेगा। आपको 33 मार्क्स का फर्स्ट बुक से आता है, रिमेनिंग जो पोर्शन है वो सेकेंड बुक से आएगा। तो ये मैंने आपको सिलेबस की जानकारी दे दिया। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाकी सब यहाँ से इरेज कर दिया जाए। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या चीज़ है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए 2 वर्ड है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज होता है और स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ होता है। फुल एक्सप्लेनेशन देंगे तो चार्ज एट रेस्ट मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, यानी ये हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रख करके जिन चीज़ों की स्टडी करेंगे वो होगा आपका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर। अब देखिए इसमें पहला चैप्टर मिलता है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले इसमें मिल रहा है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन फंडामेंटल इनिशियल या प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की जो सबसे प्राइमरी इनिशियल प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले एथेंस फिलासफर थेल्स ने डिस्कवर किया था 600 BC में। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई एथेंस फिलासफर थेल्स इन 600 BC बाय फ्रिक्शन ऑफ अंबर एंड उल। अंबर और उल को एक साथ फ्रिक्शन किया तो देखा कि उस पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ गई जो उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन जैसी बातें स्टार्ट हो गई। उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से बताया कि चार्ज दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। थेल्स ने चार्ज की खोज किया, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आपको चार्ज की और भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे चार्ज जो होता है वो हमें आगे पढ़ाया जाएगा अभी। चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व होता है। चार्ज के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चार्ज जो अगर रेस्ट पर होता है तो उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कैसे मूव कर रहा हो? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो विथ एक्सेलरेशन, अगर ये एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये होता है चार्ज का फुल कॉन्सेप्ट। इसी के बेसिस पर हम लोग फर्स्ट बुक पूरा डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज पार्टिकल मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज पार्टिकल मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर?
अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज को बताता है। यानी इलेक्ट्रोस्कोप है क्या चीज? एक डिवाइस है। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो क्या बताता है? नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये आपका एक इलेक्ट्रोस्कोप है जो क्या बताएगा? नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। कुछ चीजें जैसे कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है वो आप पिछली क्लासों में कई जगह पढ़े हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिसमें चार्ज वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर जाता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। जिस मैटर में, जिस मटेरियल में चार्ज वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव नहीं करता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। सबसे पहला मेथड इसमें आता है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एथेंस फिलासफर थेल्स ने चार्ज की खोज फ्रिक्शन से ही किया था, अंबर और उल के द्वारा। तो बेसिकली वही बात यहाँ है कि चार्ज का जो प्रोडक्शन होता है वो फ्रिक्शन के द्वारा भी होता है। यानी दो सुटेबल मटेरियल को आपस में रब कर दिया जाता है तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। ये कहलाता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। जैसे कि एग्जांपल ये कम्ब होता है, ड्राई हेयर में भी आप फ्रिक्शन करते हैं तो भी देखते हैं कि कम्ब छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ कुछ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस पर चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर? दूसरा आता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है? इसमें देखिए स्फीयर ले लिया जाता है, एक चार्ज स्फीयर होता है, दूसरा अनचार्ज स्फीयर होता है। ठीक, एक पर चार्ज आपका कुछ न कुछ चार्ज होगा और दूसरा स्फीयर कैसे है? अनचार्ज है। अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रख दिया जाए कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज, चूंकि ये दोनों कंडक्टर हैं इसलिए चार्ज इसमें से शेयर होकर के इसमें भी चला जाएगा। क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज शेयर होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों को सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप के हो जाएंगे। लार्ज डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली हो जाएगा। ये मेथड आपका क्या कहलाता है? चार्जिंग बाई कंडक्शन। कांटेक्ट में रखने के द्वारा चार्ज डेवलप हो गया, ये है आपका चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्लियर? तीसरा होता है आपका चार्जिंग बाई इंडक्शन। तीसरा आता है आपका
चार्जिंग बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन। इसमें क्या होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन में विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, चार्जिंग बाई इंडक्शन में देखेंगे कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा चार्ज डेवलप किया जाएगा। इससे पहले हमने दो मेथड पढ़ा था, फ्रिक्शन और कंडक्शन, दोनों में फिजिकल कांटेक्ट था। इसका लिखा जाता है चार्ज प्रोड्यूसिंग विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट नोन है चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखिए इसमें चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होगा, ये हम स्फीयर लेते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ऐसे रहेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऐसा मेटल लाएंगे जिस पे कोई ना कोई चार्ज होगा। जब इसको यहाँ लाएंगे तो इसमें जो निगेटिव चार्ज होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, वो रिपेल कर देगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को यही रखते हुए इसको सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, हम लोग इसमें भी डबल स्फीयर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पर कोई चार्ज नहीं था तो इस पर इस टाइप का बना दिया जाए, एक स्फीयर और ले लिया जाए, तो निगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको यहीं पे रखते हुए इसके बीच में सेपरेशन डालेंगे। ये देखिए कुछ इस स्टेट में चला जाएगा, तब क्या होगा, इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि इसको लार्ज डिस्टेंस पर सेपरेट कर देंगे, तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका मेथड क्या हो गया, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये आपका तीन मेथड हमने पढ़ा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। इसमें आप देख रहे हैं कि ये विदाउट फिजिकल कांटेक्ट चार्ज को प्रोड्यूस किया गया है। ठीक, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव नाइस डे।